दोस्तों, नॉलेपेडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक डाबर और पतंजलि हनी, जिसे हम शहद कहते हैं, उसके साथ साथ 13 अन्य ऐसी ब्रांड्स हैं जो शहद बेचते हैं, उसमें मिलावट पाई गई है। आज मैं आपको ऐसी मिलावट के पीछे की सच्चाई और मकसद के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं थ्री इडियट्स इस मूवी के बारे में, क्योंकि थ्री इडियट्स ये मूवी और हनी का जो ब्रांड्स है उसमें जो मिलावट पाई गई है उसके पीछे की साजिश, सच्चाई और मकसद, यह हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी थ्री इडियट्स मूवी काफी हिट मूवी थी आमिर खान की, और उसमें एक चतुर नाम का किरदार था, वो भी काफी मशहूर हो गया था। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको याद रहेगा कि चतुर हमेशा एग्जाम में अव्वल आना चाहता था। उसका यह मानना था कि या तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रट्टा मारो और परीक्षा में, एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ, या दूसरा तरीका यह था कि या तो दूसरे स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो कम लेके आओ। अब ये करने के लिए चतुर क्या करता था? चतुर एग्जाम के समय में दूसरे स्टूडेंट्स को चुपके से गंदी और अश्लील किताबें दे देता। अभी होता यह कि स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ के वो गंदी और अश्लील पुस्तकों में लग जाते थे, और जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई कम होती और उनके नंबर कम आते। और फाइनली ये जो चतुर है वो अव्वल नंबर लेके आने में सफल हो जाता। याद है ना यह सीन? खैर, अभी बात करते हैं डाबर हनी की। दोस्तों, डाबर यह कंपनी हनी के साथ साथ दूसरे अन्य आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पिछले 30-35 सालों से भारत में बेच रही है, और उसके साथ साथ पतंजलि भी हनी के साथ साथ अन्य आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पिछले 14 साल से भारत में बेच रही है। दोनों कंपनियां, दोनों ब्रांड्स की हनी लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, और लोग उन्हें इस्तेमाल करके काफी संतुष्ट भी है। अभी जो हाल ही में अध्ययन हुआ हनी के शुद्धता के बारे में, वो अध्ययन एक संस्था है जिसका नाम है CSE, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, बराबर ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सॉरी, इस संस्था ने किया था। अभी मेरा सवाल यह है कि इतने सालों तक यह संस्था या इस संस्था के अधिकारी कहाँ थे, कहाँ सोए थे? दोस्तों, सबसे पहले बात को समझो, क्योंकि पहले तो लोकप्रिय ब्रांड्स की हनी के शुद्धता का अध्ययन होना, और अध्ययन होने के बाद उन लोकप्रिय ब्रांड्स की हनी को अशुद्ध तथा मिलावटी यह करार बाकायदा देना, और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब न्यूज में यह खबर फैलाना कि इन सभी ब्रांड्स की जो हनी है, जो शहद है, वो मिलावटी है तथा अशुद्ध है। बात को समझो और सोचो, यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है, या साजिश है। और यदि ऐसी घटना कभी होती है तो समझ जाने का, या तो कोई बड़ी कंपनी अपना खुद का एक नया प्रोडक्ट, चाहे वो हनी हो या अन्य कुछ, बाजार में लाने वाली है या ला चुकी है। जैसे कि पहले मैंने बताया, थ्री इडियट्स मूवी का जो चतुर है, उसकी फितरत क्या थी? या तो एग्जाम में अव्वल आना है तो खुद काबिल बनो, अच्छे से पढ़ाई करो, या खुद काबिल नहीं बन सकते तो प्रतिस्पर्धी के पैरों में गोली मार दो, आप बहुत सरलता से स्पर्धा जीत पाएंगे। यह है फितरत, और यही फितरत का इस्तेमाल पतंजलि, डाबर हनी या अन्य कंपनी के जो ब्रांड्स की जो हनी है उनका नाम खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या बोलने का अभी ऐसी फितरत को? ये ऐसी फितरत होती है जिसमें अपने प्रतिस्पर्धी के पीठ में छुरा घुसेड़ के आगे बढ़ना होता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक नए ब्रांड्स की हनी बाजार में आई है, और उसका विज्ञापन भी टीवी पे होता है, दिखाया जाता है, शायद आपने भी देखा होगा। उसमें दिखाते हैं वो दूसरे अन्य अन्य हनी ना लेना,
वो बिल्कुल अशुद्ध है, मिलावटी है। यही हनी लेना, हमारी हनी जो एकदम शुद्ध है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। ऐसा विज्ञापन दिखाते हैं इन लोग। खैर, जो भी हो, अभी बात को सोचो, विज्ञापन पे क्या दिखाता है इन लोग कि उनकी खुद की हनी बहुत ही शुद्ध है। और जो अध्ययन का जो नतीजा आया उसमें भी यही बताया कि 13 ब्रांड्स की जो हनी है, पतंजलि और डाबर के साथ साथ अन्य और 13, मतलब कुल मिलाकर 13 ब्रांड्स है, उसकी जो हनी है उसमें अशुद्धता है, मिलावट है। और ये जो नया ब्रांड आया है बाजार में, वो ब्रांड को क्लीन चिट मिली है, मतलब उसमें बोला है कि यह हनी एकदम शुद्ध है और मिलावट बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, साजिश या सच्चाई? मतलब सच में डाबर और पतंजलि हनी खराब है? आप सोचो। खैर दोस्तों, टीवी पे विज्ञापन चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं या करोड़ों भी हो सकते हैं। अभी कोई कंपनी इतने पैसे खर्च कर ही रही है, तो ये तो वो कंपनी यह भी सोच सकती है कि क्यों ना मैं यह पैसा कुछ कोई ऐसी संस्था को दे दूं, जो संस्था मेरे कहने पर किसी अन्य ब्रांड्स, मतलब प्रतिस्पर्धी ब्रांड की हनी प्रोडक्ट को मिलावटी तथा अशुद्ध घोषित कर दे। और यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, उन प्रतिस्पर्धी कंपनियों की हनी का जो प्रोडक्ट है वो कम बेची जाएगी और मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? तो दोस्तों, यही होता है। अभी एक बात को समझो, ना मैं किसी पतंजलि या डाबर के कंपनी के पक्ष में हूँ, ना ही किसी अन्य कंपनी के पक्ष में हूँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई सामने रख रहा हूँ। जैसे कि पहले मैंने बताया, चतुर के जैसे लोग, जो उनकी फितरत होती है प्रतिस्पर्धी के पैरों में गोली मार के आगे बढ़ना, ऐसे ही फितरत के लोग पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। और पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है, किसी को भी कुछ भी बोलाया जा सकता है। आप किसी को पैसे दे दो और आप जो चाहेंगे वही बात वो आदमी, वह व्यक्ति या वह संस्था बोल ही देगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है। और एक बात, जो कंपनी ऐसे दगाबाजी की फितरत से अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रही हो, उस कंपनी पे भला क्या भरोसा किया जा सकता है?